जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भागवत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित हों। इस वीडियो को पूरा देख करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। प्रसन्नचित्त होकर के जीवन जिएं। ये संचार क्रांति है। इस संचार क्रांति इसलिए है कि इस समय मनुष्य भागम भाग जीवन जी रहा है। कहाँ क्यों भाग रहा है? सब कुछ जानने के लिए भाग रहा है। अपने दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा है। सुख के खोज में भाग रहा है। शांति के खोज में भाग रहा है। राग दुखों का राग आलाप रहा है। भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं के द्वारा ही सभी दुखों का शमन होगा। लेकिन मनुष्य भूलता जा रहा है कि दुख से वो भाग नहीं सकता। दुख उसकी परछाई की तरह से है। व्यक्ति अपने परछाई से नहीं भाग सकता। भागते भागते लोग अपने जीवन की प्रसन्नता से भाग रहे हैं। सुख तुम्हारे अंदर है, दुख भी तुम्हारे अंदर है। दुख तुम्हारा भ्रम के कारण है। इस भागने के कारण है। जीवन एक संगीत है जिसे गुनगुनाने की आवश्यकता है। भारत के संस्कार जीवन को संगीत बनाती है। शरीर संसार के लिए हो, संसार के माता पिता, बंधु बांधवों, सांसारिक लोगों के सहयोग से ये शरीर उत्पत्ति होती है, पैदा होता है शरीर। इसलिए शरीर संसार के लिए, संसार को अर्पित हो, सेवा के लिए। मन परमात्मा को अर्पित हो, समर्पित हो। बुद्धि प्रकृति की प्रतिनिधि करती है। प्रकृति के द्वारा ये बुद्धि आती है। इसलिए बुद्धि प्रकृति की तरह से हो। प्रकृति रोज प्रतिदिन जीवन देते हैं। रोज पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती हैं, नई कोशिकाएं शरीर में पैदा होती हैं। व्यक्ति रोज जन्म लेता है, नई नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं। इसलिए जीवन में गहराइयाँ हों, पाताल की भांति गहरा पानी शीतल भी होता है, शुद्ध भी होता है, शांति भी होता है। इसलिए आपके जीवन में शीतलता आए, सुंदरता आए, स्थिरता आए, शांति आए।
जीवन का स्तर इतना उठाओ कि आकाश की भांति, आकाश की तरह से ऊपर उन्नति करो। शिखर जीवन शिखर तक पहुंचने का नाम है। इसलिए आज जो विसंगतियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उन्हीं के विरुद्ध ये संचार क्रांति है। सबको स्वतंत्र करने के लिए इंद्रियों से, इंद्रियों की गुलामी से भारत को विदेशी व्यवस्थाओं से ये संचार क्रांति है। इसमें आप सभी महानुभाव सहयोग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस संचार क्रांति में सहभागी बने, सहचर बने, अनुचर बने, अनुगामी बने, जिससे सबको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सके। नवरात्र कल से शुरू हो रहा है, इसलिए नवरात्र के समय हम मौन व्रत संसार के शांति के लिए, परम आनंद के लिए, विश्व शांति, सभी जनता जनार्दन की शांति के लिए, अंतरिक्षगम शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, पृथ्वी शांति, सब ग्रह नक्षत्र शांति, सब देव शांति, शांति शांति के लिए आप सभी महान भावों के परम शांति के लिए ये नवरात्र व्रत मौन साधना हमारी कल से शुरू हो जाएगी। इसलिए 9 दिन तक ये वीडियो, नया वीडियो कोई नहीं बन पाएगा। इस संचार क्रांति का दायित्व हम आप सभी जनता जनार्दन को सौंपते हैं, ऐसा श्रद्धा विश्वास से कि इस संचार क्रांति को आप सभी महानुभाव निरंतर बढ़ाते रहेंगे और ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि भारत समृद्धशाली हो, हर जनता जनार्दन समृद्धशाली हो, सशक्त हो, सुदृढ़ व्यवस्था हो, श्रेष्ठ भारत हो, महान भारत हो। आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग नित्य निरंतर प्रदान करते रहेंगे, जब तक भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, सभी कर्म संस्कार संस्कृति के परंपराओं के अनुसार न हो जाएं, तब तक ये संचार क्रांति की मशाल जलनी ही चाहिए। आज लोग संविधान की दुहाई बात बात में देते हैं। ऐसा लगता है कि संविधान ने ही सबको पैदा किया है, संविधान के द्वारा ही अपने अधिकार की बात करते हैं, संविधान के द्वारा अपने हिस्सेदारी की बात करते हैं।
संविधान के द्वारा जात पात भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव की बात करते हैं। अल्पसंख्यक की बात करके लोग अपने को असुरक्षित होने का ढोंग करते हैं। यहाँ पर भारत की संस्कार संस्कृति की परंपराओं ने सदा सभी को सत्कार सम्मान संरक्षित और सुरक्षित किया है, लेकिन ऐसा करने वाले लोग जो अपने को असुरक्षित मान रहे हैं, अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, हिस्सेदारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सनातन धर्म ही उनसे सुरक्षित नहीं है। सनातन धर्म को ही वो समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। जीवन जीने का अधिकार माता पिता ने दिया है। जीवन जीना सिखाया है, संभलना सिखाया है, चलना सिखाया है। गुरु ने शरीर को विद्या के द्वारा गुरुकुल के माध्यम से शरीर को सुदृढ़, मन को सुंदर, बुद्धि को निर्भीक निर्भय करके अभय दान जब मिलता है व्यक्ति को, तभी जीवन दान मिलता है, तभी जीवन मिलता है। जीवन प्रसन्नता का नाम है, संतुष्टता का नाम है, पुष्ट होने का नाम है, अपूर्ण से पूर्ण होने का नाम है। सबका सहयोग, सबका सत्कार, सबका आदर करने से जीवन प्राप्त होती है। सभी ऋणों से मुक्त होने के लिए ये जीवन है। ऋषियों के ऋण से, ऋषियों के ऋण सद्ज्ञान से, सद्ज्ञान का प्रचार प्रसार से, माता पिता का ऋण सेवा से, प्रकृति का ऋण प्रेम से। इस ऋण के कारण ही व्यक्ति का जीवन मिलता है, मानव शरीर मिलता है। आगम निगम, ये आगमन जो होता है इसी कर्ज के कारण, ऋण के कारण, जो पिछले जन्म में व्यक्ति चुकाता नहीं है, ऋण से मुक्त नहीं होता है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए जन्म जब हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है। दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा दुख तो जन्म का है। जन्म के समय व्यक्ति को होती है, माता को भी और बच्चे को भी। सबसे ज़्यादा दुख संसार में जन्म मरण असह्य दुख हुई मरने के समय होती है। और दोनों परिस्थितियों को मनुष्य
इसे अनुभव तो करता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता। यही सच्चाई है। इस दुख से आप, इस सच्चाई से आप मुंह मोड़ नहीं सकते, लेकिन आपके हाथ में पुनः जन्म ना हो। जब मरण नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा। इसलिए जब सद्ज्ञान व्यक्ति को होता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये अहंता परमात्मा में मन लगता है, समर्पण होता है, तो संसार की अहंता, इस शरीर की अहंता न्यून हो जाती है। इसकी आवश्यकताएं, जरूरतें न्यून हो जाती हैं। काम वासनाएं, कामनाएं न्यून हो जाती हैं। व्यक्ति को अपने जिस जानकारी के लिए भागता है मनुष्य संसार में, संसार से प्राप्त करने के लिए, और वो नहीं समझता कि वो जो भाग रहा है अपने जीवन से भाग रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, अपने परिवार से भाग रहा है। भागने का नाम जीवन नहीं है। जितने भागोगे, भाग दौड़ मचाओगे, उतने जीवन में उथल पुथल होगा। प्रकृति में उथल पुथल इसीलिए हो रहा है, इससे ज़रूरतें बढ़ गई हैं। जितनी ज़रूरतें आपकी थी नहीं, लेकिन आपको अभाव का हमेशा याद दिलाया है। कुछ मूर्खों, अज्ञानियों ने, जिन्होंने भारत की संस्कार संस्कृति का पतन किया, पतन करने की प्रयत्न किया, उन्होंने आपकी ज़रूरतों को बढ़ाया है जितना आपको वास्तव में ज़रूरत है नहीं। और ये जब से ज़रूरतें बढ़ी हैं, तब से कामनाएं बढ़ी हैं, बीमारियां बढ़ी हैं, रोग शोक संताप बढ़ा है, संसार में ताप बढ़ा है, इसीलिए संताप बढ़ा है। अपराध बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। लोग जिए जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। पहले लोग दिन में ही भागते थे, लेकिन जब से आधुनिकता बढ़ी है, रात में भी प्रकाश, वैकल्पिक प्रकाश पैदा किए हैं। दिन रात भाग रहे हैं, 24 घंटे भाग रहे हैं, और ये भाग सड़कों पर नहीं, संसार में नहीं, अपने जीवन से भाग रहे हैं, जीवन के उद्देश्यों से भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। मनुष्य भटका हुआ देवता है। संस्कार संस्कृति की स्मरण से व्यक्ति को
महान बनाया जाता है, अपनी महानता को वो जान पाता है। जानने के लिए भाग रहा है। जान तभी सकते हो जब अपने को जानोगे, संसार को भाग कर नहीं जानोगे। उपासना अपने समीप बैठ कर के आसन में मन आपका आपके समीप हो, शरीर चित्त मन बुद्धि में चित्त की वृत्तियों में स्थिरता हो तो अपने को जान जाओगे, संसार को भी जान जाओगे, परमात्मा को भी जान जाओगे, आत्म को भी जान जाओगे, जीवन के उद्देश्यों को भी जान जाओगे, जीवन के उद्देश्य को भी प्राप्त कर पाओगे। जब जान जाओगे तो मान जाओगे कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का ये शरीर एक साधन है। इंद्रियां अनुभव करने का, देखने का, व्यक्त करने का माध्यम है। अपने को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, अपने ही रूप को देख रहा हूँ, अपनी महानता को अनुभव कर रहा हूँ। मैं तो नित्य हूँ, निरंतर हूँ। शरीर संसार से आया है, भूमंडल से आया है, पृथ्वी से आया है। पृथ्वी में मिल जाएगा उद्देश्यों की पूर्ति होने पर। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी तो मृत्यु कहाँ होगी। इसीलिए मैं रहूं न रहूं, सदा तेरा नाम रहे। लोग जितना संविधान की दुहाई देते हैं उतना राम की दुहाई दें, धर्म की दुहाई दें, अपने माता पिता गुरु की दुहाई दें तो ये जीवन सफल हो जाए। आज ये जो विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, बीमारियां, बेरोजगारी, भेदभाव देखने को मिल रहा है, इसके मूल में दोषी कोई किसी को कहे, किसी पार्टी को कहे, किसी व्यक्ति को कहे, लेकिन मूलतः तो सत्य यही है कि ये सनातन धर्म का पतन और इसके महत्व को कम आंका गया है, इसे महत्वहीन कर दिया गया है। महत्वहीनता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। संविधान का जिसने भी इस भेदभावपूर्ण संविधान का निर्माण किया है उसका जो पालन कर रहे हैं वो राम के, हमारे धर्म के दंड से वो बच नहीं पाएंगे, बच भी नहीं रहे हैं। स्मरण करिए कि चाहे जितने लोग इस संविधान की दुहाई देने वाले लोग का जीवन काजल की कोठरी की तरह से रहा है, अभी तक कोई निष्कलंक नहीं हो पाया है। जो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म को जिसने महत्व दिया है वही निष्कलंक, निर्भय, निर्भव
होकर के ही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उसी ने आज तक के इतिहास में बनाया है। आप स्मरण करें तो आपको अनुभव होगा। मूलतः इसी भेदभाव जब भी बढ़ा है, अपनी अहंता को, शरीर को ही जब व्यक्ति मान लेता है, शरीर के लिए जीना शुरू करता है, अपनी बुद्धि को ही समर्थमान मान लेता है, तभी वो भेदभाव, भ्रांतियाँ और भय को पैदा करता है। ऐसे लोगों को परमात्मा ने, प्रकृति ने, जनता जनार्दन ने सदैव दंड दिया है और सदैव देती रहेगी। ये शरीर परमात्मा को, प्रकृति को और संसार के लिए है। संसार के द्वारा ये शरीर प्रकृति के द्वारा पालन पोषण, परमात्मा की सुरक्षा संरक्षा इसे प्राप्त है। जब जरूरतें बढ़ती हैं व्यक्ति की, सात्विक आहार नहीं करता, जब भोजन करते हैं व्यक्ति, आज का सुख भोजन करने में लोग स्वाद में लेते हैं। भोजन करने के बाद शरीर में आलस आता है, नींद आती है। उसे पचाने के लिए, नई कोशिकाएं बनाने के लिए, जब भोग वासना होता है, उसके बाद व्यक्ति की इंद्रियों में कुछ समय के लिए शांति आती है। इसलिए इसके माध्यम से शरीर का क्षरण होता है। शरीर, हमारे ऋषियों ने इसमें प्राण तत्व, प्रकाश तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व को सबसे ज़्यादा धारण करने का उपदेश किया है, जिससे शरीर में स्फूर्ति आए, स्फूर्णा आए, साहस पैदा हो, सामर्थ्य पैदा हो। तो आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की महानता को अपने जीवन में स्वीकार करें। इसकी महानता को स्वीकार करते हुए सभी दुखों से सहने की सहन शक्ति बढ़ा करके सामर्थ्यवान बने, एक बने, नेक बने, अखंड भारत, अक्षुण्ण भारत, भारत की माता की धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहराएं, पूरे विश्व को शांति का उपदेश दें, पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, पूरे विश्व के लोग सुख शांति आनंद को अनुभव कर सकें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।